और रोहित शर्मा ने उनकी टीम ने निश्चित तौर पे भारत के गौरव को बहुत ऊँचा ले गया, बहुत, 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 बहुत ऊँचा। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, हर भारतीय को करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठा की विषय थी और शायद नेहा सिंह राठौर ने ये काम नहीं किया, तो लगता है कि वो शायद देश विरोधी बातें कर रही हैं। हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, तो उसकी शिकायत करना शुरू कर दें, उसकी खामियाँ निकालना शुरू कर दें। तो शायद पाकिस्तान हो या फिर कोई भी देश हो अगर वो कमियाँ निकाला तो इसका मतलब कि भारत की बराबरी नहीं कर सकता। शायद हमको लगता है कि सूर्य कुमार यादव की बात पाकिस्तान कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच नहीं लेता बल्कि भारत का गौरव हाथ में लिया था और उन्हें साबित किया कि नहीं जब देश के गौरव की बात आएगी, तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, जान भी दाँव पे लगा सकते हैं। हमको नहीं और नेहा सिंह राठौर में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो साहित्यकार ह दुनिया कह सकती है, हम नहीं कह सकते। और भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। वर्ल्ड कप भारत जीता भी, पूरा विश्व खुश है, पूरा देश खुश है, यहाँ तक एक ही देश खुश नहीं है पाकिस्तान। आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर उनके मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही है, कमियां लोग निकाल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव जो कैच लिए हैं, वो कैच नहीं है, रोज जो है 4-5 इंच पीछे चला गया है, ये कमियां वही निकाल रहे हैं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर कमियां निकाल रही है, एक पाकिस्तान ही है जो कमियां निकाल रहा है। 29 जून को रोहित शर्मा की टीम ने पूरे भारत ही नहीं विश्व में जितने भी भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको हँसने का मौका दिया। उनकी टीम ने 17 साल का इंतज़ार खत्म किया, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, जो अब इसमें भी कमियाँ निकाल रहे हैं और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये चर्चित व्यक्ति हैं नेहा सिंह राठौर। एक पोस्ट की हैं, पहले मैं उनका पोस्ट पढ़ के सुना रहा हूँ कि 32 साल की उम्र में बाप के पैसों से खरीदे मोबाइल में नेट पैक डलवाकर क्रिकेट को अपना धर्म बताने वाले बेरोजगार तुम सिर्फ दया के पात्र हो। क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुनझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे? देश तब तक नहीं जीतेगा जब तक तुम और तुम्हारे जैसे लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे। ब्रिटिश हुकूमत और उसके गुलाम देशों के इस खेल में देशभक्ति तलाशने वाले मेरे भाई, तुमने पिछली बार हॉकी का पूरा मैच कब देखा था? सही बात है। सवाल जो इन्होंने किया है बहुत अच्छा सवाल है कि तुमने पिछली बार हॉकी का पूरा मैच कब देखा था? ठीक है, मगर ये तो सही है कि राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हॉकी जिस तरीके से पीछे जा रहा है, जिस खेल को आगे लाना चाहिए, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान दिलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बात है, मगर जो चीज़ आप ये लिखी है क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुनझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे, तो इसका मतलब ये कहना चाह रही हैं कि देश में जो क्रिकेट हो रहा है, ये झुनझुना है। उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कवि प्रेम सागर जी बैठे हुए हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। आपको मैंने ये पोस्ट पढ़ के सुनाया और आप कवि हैं, वो भी कवि हैं, वो भी बहुत बड़े-बड़े मंचों पे जाती तमाम मीडिया बड़े-बड़े मीडिया हाउस के मंचों पे जाती है और अपनी बात रखती है। क्या उनको इस तरह का पोस्ट करना चाहिए था? एक साहित्यकार जो होता है कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, देश के गौरव के विरोधी नहीं हो सकता, कभी देश की जो आत्मसम्मान होती है उसकी विरोधी नहीं हो सकता। और नेहा सिंह राठौर की जो ये बातें आपने पढ़ के सुनाया, हमको लगता है कि नेहा सिंह राठौर एक साहित्यकार नहीं हो सकती। सब कुछ हो सकती है, लेकिन एक साहित्यकार नहीं हो सकती। उन्हें साहित्यकार के क्राइटेरिया से बहुत दूर चली गई। पता ना वो कि कब से एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष कि माने एक विचारधारा के विरोध करते-करते आज देश के विरोध में उतर गई। शायद ये बहुत शर्म की बात है और ये हमारे साहित्य कुल पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा दे और इसलिए ये साहित्य कुल इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात होती है साहित्यकारों की, साहित्यकार हमेशा राष्ट्र को सशक्त बनाने की बात करता है, राष्ट्र के गौरव को ऊँचा करने की बात करता है और रोहित शर्मा ने उनकी टीम ने निश्चित तौर पे भारत के गौरव को बहुत ऊँचा ले गया, बहुत, 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 बहुत ऊँचा। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, हर भारतीय को करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठा की विषय थी और शायद नेहा सिंह राठौर ने ये काम नहीं किया, तो लगता है कि वो शायद देश विरोधी बातें कर रही है। 19 नवंबर की हम लोग बात करें, पिछले साल 19 नवंबर 2023 आपको याद होगा, पूरे देश को याद है कि किस तरह से पूरा देश रोया था। वनडे वर्ल्ड कप में हार हुई थी भारतीय टीम की, उसके बाद से पूरा देश रोया था। रोहित शर्मा किस तरह से रोए थे, विराट कोहली रोए थे, क्योंकि एक मेहनत थी, 4 साल की मेहनत थी और 4 साल की मेहनत जिस तरीके से वो लोग खेल करके फाइनल में पहुंचे थे जीतने के बाद, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि टी20 का वर्ल्ड कप है, इसमें भारत सबसे बदला लेगा और भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। वर्ल्ड कप भारत जीता भी, पूरा विश्व खुश है, पूरा देश खुश है, यहाँ तक एक ही देश खुश नहीं है पाकिस्तान। आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर उनके मीडिया पर जितनी भी खबरें चल रही है, कमियां लोग निकाल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव जो कैच लिए हैं, वो कैच नहीं है, रोज जो है 4-5 इंच पीछे चला गया है, ये कमियां वही निकाल रहे हैं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर कमियां निकाल रही है,
एक पाकिस्तान ही है जो कमियाँ निकाल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक पूर्वज लोग हम लोग ये कहते थे कि जब हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, तो उसकी शिकायत करना शुरू कर दें, उसकी हुँ, खामियाँ निकालना शुरू कर दें। अरे भैया भारत देश है, देश का गौरव है क्रिकेट, जो हॉकी तो ना हमारा राष्ट्रीय खेल है, हुँ, लेकिन अगर जिस खेल में हमारी टीम प्रतिनिधित्व कर रही है, चाहे दुनिया का कोई भी खेल हो, हुँ, तो हमारे लिए गौरव का विषय बन जाता हुँ, है। और शायद पाकिस्तान हो या फिर कोई भी देश हो अगर वो कमियाँ निकाला तो इसका मतलब कि भारत की बराबरी नहीं कर सकता। हुँ। अब भारत की बराबरी नहीं कर तभी तो भारत लगभग सारा मैच जीतते हुए आज देखिए कि वर्ल्ड कप भी अपने हाथों में ले लिया। तो ये रिकॉर्ड ही है ये रिकॉर्ड है। कि एक भी एक भी मैच हाँ, बिना गँवाए हुए अभी तक नहीं हुआ था। 2007 से टी20 का वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है, तब से ही 2024 तक ऐसा नहीं हुआ था और भारत ही इस रिकॉर्ड को तोड़ा कि वो बिना मैच गँवाए वर्ल्ड कप जीता। हाँ, ये सही में गौरव के विषय है। एक भी बिना मैच एक भी हारे, आप वर्ल्ड कप अपने हाथों में लेते हैं, देश की गौरव हाथों में लेते हैं और शायद हमको लगता है कि सूर्य कुमार यादव की बात पाकिस्तान कर रहा है। तो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच नहीं लेता बल्कि भारत का गौरव हाथ में लिया था हुँ, और उन्हें साबित किया कि नहीं जब देश की गौरव की बात आएगी, तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, हुँ, जान भी दाँव पे लगा सकते हैं। हमको नेहा सिंह राठौर के बारे में बात हो रही थी, एक बात याद आ रही है, कर जयचंद निकल जाते हैं, जयचंद निकल जाते हैं। तो शायद नेहा सिंह राठौर देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे इस भारतीय संस्कृति के लिए, ये जो एक सनातन संस्कृति है, इसके लिए वो हुँ, देशद्रोही और राष्ट्र के विरोध में काम कर रही हैं और ये नहीं होना चाहिए। हुँ, ये उनके लिए गलत चीज़ है। एक साहित्यकार होने के नाते एक मेरा छोटा-सा सुझाव है। नो डाउट नेहा सिंह राठौर साहित्य में हमसे हो सकते हैं बड़े बहुत बड़ी हैं, मंचे भी किए हैं। लेकिन हम ये देखे हैं कि वो जहाँ पे राष्ट्र विरोधी बातें होती हैं, लगभग उसी मंचों पे बुलाया जाता है ज़्यादातर। हुँ, हो सकता है 1-2 चीज़ें हमने देखा है अपनी आँखों से साहित्यकार होने के नाते। हमको उनके अंदर हाँ, साहित्यकार गलत का विरोध करता है, लेकिन सही चीज़ों का प्रशंसा भी करे, ये अच्छे साहित्यकार की भूमिका होनी चाहिए। और नेहा सिंह राठौर में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो साहित्यकार ह दुनिया कह सकती है, हम नहीं कह सकते। 32 साल के युवाओं की जहाँ तक बात की है, ठीक है 32 साल के युवा लोग ने भारत में अभी बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, ये हर कोई जानता है। क्रिकेट देखने वाले सिर्फ़ 32 साल के युवा ही नहीं हैं, क्रिकेट देखने वाले 10 साल के भी बच्चे हैं, क्रिकेट देखने वाले 60 साल के बुजुर्ग भी हैं, क्रिकेट देखने वाले हर कोई हैं, महिलाएँ भी यहाँ तक कि अब क्रिकेट देख रही हैं। बैठ कर के टीवी पे देखती हैं जहाँ भी जो भी उनके पास साधन है वो देखती हैं। तो क्या ये जितने लोग क्रिकेट देख रहे हैं, जिस तरीके से ये की है कि झुनझुना की बात कर रही है, जिस तरह से कि क्रिकेट खेलने वालों को ये कह रही हैं कि क्या बोलते हैं कि ये जो गुलाम के प्रतीक हैं, ये कि क्रिकेट जो भी खेल खेलता है, तो मतलब ये सारे लोग गुलाम के प्रतीक हैं। ये उनकी मानसिक गुलामी का नतीजा है। वो मानसिक रूप से इतना नैरो माइंडेड हो गई है ना, कि उनको किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति में, किसी भी राष्ट्र के पहल में, उनको कुछ अच्छाई नज़र ही नहीं आती है। आप विरोध कीजिए, हुँ, विरोध हम भी कहते हैं कि अगर मोदी जी या फिर राष्ट्र के जो भी विरोधी हैं, विरोध में बात करें, उसके विरोध में बात कीजिए। हाँ। लेकिन जब अच्छे काम होते हैं, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए हुँ, और शायद नेहा सिंह राठौर तो नहीं मतलब कर ये कर क्यों रही हैं? ये मोदी की वजह से? नहीं, मोदी जी की वजह से नहीं बोल सकते। ये बोल सकते हैं कि वो नैरो माइंडेड हो गई है। वो हुँ, नहीं होता है कीचड़ में, हुँ। वो वैसे ही लोगों के कीचड़ वाले लोगों के साथ तो संगत में कीचड़ में तो कमल खिलता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। कीचड़ में वो भी लौटती हैं। हाँ, तो हो सकता है शायद हम इन्हें ही कुछ बोलेंगे। हाँ, आप फँसा रहे हैं। हाँ। हम ये नहीं बोलेंगे लेकिन कीचड़ में भी लौटती है ना। हुँ, आप देखे होंगे शायद। हम भी हुँ, अपने हुँ, बचपन से देखते आ रहे हैं। हुँ, तो हो सकता है कमल खिले ऐसा ज़रूरी हुँ, थोड़ी ना है। हुँ, वो भी तो एक पहलू है, वो भी तो हुँ। देखिए। तो हमको तो वो नज़र नहीं आता है। कमल वाली बात कमाल वाली बात नज़र नहीं आ नज़र रही नहीं है। आती है। तो देखिए नेहा सिंह राठौर में कमाल वाली बात नज़र नहीं आ रही है और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि इस तरह की बातें नहीं क करनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम के साथ ही जो जिस तरीके से बात बोली है, ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। आप भी देखे हैं किस तरह से उसी रात को जैसे ही जीत होती है, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम वो बड़े लीडर चाहे पक्ष के, विपक्ष के, राहुल गांधी यहाँ तक कि वो ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं भारत जब जीता। मगर एक नेहा सिंह राठौर का ये जो पोस्ट आया है, अब मीडिया पे भी खबरें चलने लगी है कि जिस तरीके से उनका पोस्ट आया है, पोस्ट नहीं करना चाहिए और तमाम लोग जो उनके साथ लगभग उनके फेसबुक पेज पे 36 लाख फॉलोअर हैं और 36 लाख फॉलोअर भी अजब-अजब कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह का पोस्ट इनको नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। लोग कमियाँ निकालते हैं। यही खुद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का विरोध करते-करते लोग कब देश का विरोध करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। वही दिख रहा है कि एक व्यक्ति का वो विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगी